Hello students, welcome to my YouTube channel Lesson Point. Students, today we will going to discuss about Jean Piaget's cognitive development theory. आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजेट के cognitive development theory के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीन पियाजेट कितने important थिंकर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन में आ ही जाता है। तो टेट सुपर टेट और सी टेट वगैरह के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराऊंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके बारे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजेट जो है, इनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1896 में, और इनका डेथ जो है 16 सितंबर 1980 यानी कि 16 सितंबर 1980 को इनका देहांत हुआ था। जीन पियाजेट जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपनी वर्क चाइल्ड डेवलपमेंट पे अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं। Piaget's theory of cognitive development and epistemological view are together called genetic epistemology. पियाजेट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू जो है उनका, उनको साथ में हम कहते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जीन पियाजे was the great pioneer of the constructivist theory of knowing. जीन पियाजे ज्ञान के रचनावादी सिद्धांत के एक महान अग्रदूत थे। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीन पियाजे एक जर्मन, मतलब इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे या फिर स्विस। तो अगर आपको पता होगा तो आप फिर साइकोलॉजिस्ट लगा के आएंगे। और उनकी थ्योरीज के बारे में आ जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, कुछ थिंकर्स के आपको नाम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, इसमें से आपका पियाजे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। पियाजेट वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। ये जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने सीखते हैं चीजों को। ही एडमिनिस्ट्रेट Binet IQ test in Paris and observed that children's answer were qualitatively different. इन्होंने एक बिनेट आईक्यू टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कराया था पेरिस में, जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया जो कि बच्चे जो हैं उनके सभी के आंसर जो हैं वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, मतलब सभी के आंसर्स की क्वालिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजेट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द डेवलपमेंट चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इनका जो आइडिया, इनकी थ्योरी जो है वो इस पे बेस्ड है कि बच्चे किस तरह से अपनी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं अपने माइंड में। और उन्होंने ही बिलीव्स दैट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस विद द डेवलपमेंट। वो बिलीव करते थे कि चाइल्ड का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होता जाता है डेवलपमेंट होने के साथ, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होता जाता है। और पियाजेट्स थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट वर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ऑन 3 चिल्ड्रन। पियाजेट जो की थ्योरी जो है इन्फेंट डेवलपमेंट, वो उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है जो कि उन्होंने अपने 3 बच्चों पर की थी। नेक्स्ट है, अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन के बारे में जानना। कॉग्निशन होता क्या है, यानी कि संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉग्निशन वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो कॉग्निशन जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड कॉग्निटिव से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू थिंक, मतलब सोचना। कॉग्निशन मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मेंटल प्रोसेसेस। जैसे कि इस इमेज में देखिएगा, हमारे माइंड में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं उनका मतलब होता है कॉग्निशन। Cognition, it includes attention, noticing, problem solving, reading, memorizing, facial recognition, reasoning यानी कि विचार, perception यानी कि अनुभव, decision making and many other mental processes। जितने भी ये mental processes हमारे माइंड में होते हैं इनको ही हम cognition कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द इमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। नॉर्मली कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि एक योग्यता सोचने और समझने की। द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यह एक अर्जन या फिर अधिग्रहण है सोचने, कारण समझने और समस्या को सॉल्व करने का। इट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से लोगों की सोच बदलती रहती है जीवन के साथ। जैसे जैसे लाइफ जीवन बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, उस तरह से थिंकिंग भी बदलती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजेट स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेसेस चेंज विद द एज। पियाजेट की जो
स्टडी है संज्ञानात्मक विकास पर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मतलब किस तरह से स्टूडेंट्स की जो थॉट प्रोसेस है, उनका सोचने की प्रक्रिया जो है किस तरह से चेंज होती जाती है एज के साथ। इस पर उन्होंने स्टडी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड एडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये एक तरह से ग्रोइंग एप्रीहेंशन है, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, किस तरह से फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में जो छोटे बच्चे हैं वो अपना किस तरह से अनुकूलन बना पाते हैं, किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमें ये देखना है कि हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल और ऑर्डरली चेंजेस है, मतलब लगातार और सीक्वेंस वाइज चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि मेंटल प्रोसेसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जटिल और सुविज्ञ होती जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीम्स। जो एसेंशियल डेवलपमेंट है कॉग्निशन का, वो एक एस्टेब्लिशमेंट है न्यू स्कीम्स का। नेक्स्ट है एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन आर बोथ द प्रोसेसेस ऑफ द वेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, तो एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन आर बोथ द प्रोसेसेस ऑफ द वेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आत्मसात और आवास ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रोसेस हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और द इक्विलिब्रेशन इज द सिंबल ऑफ न्यू स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमें इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, हम किस तरह से संतुलन बना पाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप इनको आप इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। की कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? In Piaget's theory, a schema is both the category of knowledge as well as process of acquiring that knowledge. पियाजे के सिद्धांत में एक स्कीमा ज्ञान की श्रेणी के साथ साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों है। स्कीमा क्या होता है? सिंपली जब हम स्कीमा वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है पता नहीं ये क्या चीज है। ये कुछ भी नहीं है। स्कीमा एक ज्ञान की श्रेणी के साथ साथ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब सिंपली प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बोल सकते हैं हम इसको। और इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या सोचा, ही बिलीव दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट एज दे टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड लर्न न्यू थिंग्स। उनका मानना था कि लोग लगातार पर्यावरण के अनुकूल होते जा रहे हैं क्योंकि वो नई जानकारी लेते हैं और नई चीजें सीखते हैं। ये तो हम ह्यूमन बींग्स की एक क्वालिटी होती है कि हम पर्यावरण के साथ जब अनुकूल होने लगते हैं तो इसका मतलब हम न्यू इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं और नई चीजें सीखते जा रहे हैं। तो उन्होंने यही सोचा था कि पीपल आर कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट एज दे टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो ये हो गया स्कीमा। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? एसिमुलेशन अकर्स व्हेन वी मॉडिफाई और चेंज न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट इनटू आवर स्कीमास व्हाट वी ऑलरेडी नो। स्कीमा क्या होता है? व्हाट वी ऑलरेडी नो, हम पहले से क्या जानते हैं। तो एसिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जब हमें नई चीजें मिलती हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको हम अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ फिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर चेंज करके, न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके या चेंज करके अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ फिट करते हैं। इट कीप्स द न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड एड्स टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर माइंड। ये क्या करता है कि हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर अनुभव को ऐड करता है कि उसमें जो कि हम पहले से हमारे दिमाग में है, जो हम पहले से जानते हैं। यानी कि आप हिंदी में देख लेते हैं, एसिमुलेशन तब होता है जब हम अपने स्कीमा यानी कि जिसे हम पहले से जानते हैं में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करते हैं या बदलते हैं। ये नई जानकारी या अनुभव रखता है और हमारे दिमाग में जो पहले से मौजूद है उसे जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा एसिमुलेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये की कॉन्सेप्ट। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन इज व्हेन वी रीस्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाई व्हाट वी ऑलरेडी नो सो दैट इंफॉर्मेशन कैन फिट इन बेटर।
ये अकोमोडेशन तब होता है जब हम जो पहले से जानते हैं उसे संशोधित करते हैं ताकि नई जानकारी बेहतर तरीके से फिट हो सके। एक तरह से उस मतलब नई जानकारी को संशोधित करने की प्रक्रिया को ही हम अकोमोडेशन कहते हैं। उसको हम संशोधित करते हैं और पुरानी जानकारी के साथ हम उसको फिट करते हैं। This results from problems posed by the environment and when our perceptions do not fit in with what we know or think. यह पर्यावरण द्वारा उत्पन्न समस्याओं के परिणाम स्वरूप होता है अकोमोडेशन। और जब हम हमारी धारणाएं हम जो जानते हैं या सोचते हैं उसमें फिट नहीं होती। ये कब होता है? जब मतलब पर्यावरण द्वारा उत्पन्न समस्याओं के परिणाम स्वरूप होता है या फिर तब होता है कि जब हम जो सोचते हैं या जानते हैं उसमें हमारी जो धारणा है वो फिट नहीं होती, तब ये होता है अकोमोडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियाजेट दैट डिस्क्राइब्स द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि किस तरह से उन्होंने इसमें ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हम कॉग्निटिव बैलेंसिंग करते हैं अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन और पुरानी नॉलेज के बीच में। जब हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें पहले से जो पुराना ज्ञान है उसके साथ जो हम एक बैलेंस बनाते हैं उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। संतुलन पियाजे द्वारा विकसित एक अवधारणा है जो पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी के ज्ञानात्मक संतुलन का वर्णन करती है। इसमें क्या होता है? इक्विलिब्रेशन इन्वॉल्व्स द एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू फिट विद एन इंडिविजुअल्स ऑन एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास एंड द एकोमोडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय अडैप्टिंग इट देयर बाय वे ऑफ थिंकिंग। संतुलन में क्या होता है? किसी व्यक्ति की अपनी मौजूदा मानसिक योजनाओं के साथ फिट होने के लिए जानकारी को आत्मसात करना, ये क्या होता है? हमारा संतुलन होता है। और सूचनाओं को उनके सोचने के तरीके को अपनाना शामिल है। तो ये हमारा इक्विलिब्रेशन हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें एक तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि ये जन्म से 2 वर्ष तक के लिए चलती है, जिसमें क्या होता है? द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। इस 0 से 2 साल तक होती है इसकी ये सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है? जो छोटा बच्चा होता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना सीख जाता है, जैसे कि वो अपने खिलौनों के साथ खेलना सीख जाता है, अपने सेंसेस के थ्रू उनको पहचानने लगता है, छू कर, स्मेल करके या फिर टच करके, इस तरह से चीजों को वो समझना सीख जाता है। जो भी छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं, न्यू न्यू चाइल्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी मदर के हाथ में जाने के बाद शांत हो जाते हैं। तो ये इनकी सेंसरी मोटर स्टेज हो गई जो कि 0 से 2 साल तक चलती है। फिर उसके बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबलिकली। तो ये एज चलती है 2 से 6 और 7 के बीच में। इसमें क्या होता है कि वो जो वर्ल्ड को समझने के मतलब सिंबल्स को समझना सीख जाता है कि ये टॉय है, ये मदर है, ये फादर है, इन सारी चीज़ों को वो समझने लगता है। तो द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। तो इसमें जो चाइल्ड है जो वर्ल्ड को मतलब संसार को एक सिंबल की तरह समझने लगता है, रिप्रेजेंट करने लगता है सारी चीज़ों को। थर्ड स्टेज जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें क्या होता है? द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन। इसमें क्या है कि जो फोर्थ स्टेज थर्ड स्टेज होती है इसमें क्या हो, जो छोटा बच्चा होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, वो चीजों को कंजर्व करना सीख जाता है, उनके रूल्स को समझना सीख जाता है, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सब चीजों को समझने लगता है। तो ये एज चलती है 7 से 11 और 12 के बीच में। फिर उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? द एडोलसेंट कैन ट्रांससेंड द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। इसमें ये जो है 12 साल से एडल्टहुड तक के लिए होती है। इसमें क्या है? जो बच्चे हैं वो मतलब एडल्टहुड में जब जाते हैं तो वो चीजों को समझना, सिचुएशन को समझना और फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चारों स्टेजेस को पियाजेट ने दिया था। इनकी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनको हम इससे भी समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। सेंसरी मोटर वर्थ 2 ईयर्स एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर्स और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 एंड मतलब एडल्टहुड तक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो 4 स्टेजेस हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उन सारी स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।